गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है और ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के जो मार्क्स है लगभग 6 से 7 नंबर कम हुए हैं। तो इस कारण से मैं इसके सारे डायमेंशन को कवर करते हुए इसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान करूँगा और इसमें मैंने वो सारे तत्व को शामिल किया है जिसके कारण से इस बार का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जा सकता है। मैं क्या करके सब पे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो सबसे पहले जो किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ का जो निर्धारित तत्व होता है, mainly 3 होता है: क्वेश्चन का लेवल, नंबर ऑफ सीट और अपेयरिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर हम देखें इन तीनों में से, तो इन तीनों में से किसी में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है तो कट ऑफ में भी बड़ा बदलाव आता है। या तो क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो जाए, या नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या अपेयरिंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बढ़ जाए। तो इस कारण से कट ऑफ में बदलाव आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 56-67 में लगभग 28,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था मेंस के लिए। तो मान सकते हैं कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा होता है कि 2800 सीट होता, तब जाके आपको 28,000 बच्चों को बुलाया जाता, 10 गुना बुलाया जाता है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा था, इस कारण से कट ऑफ कम गया था। वहीं हम क्वेश्चन लेवल की बात करें तो क्वेश्चन लेवल अब 60 से 62 देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, तो अन्य बीपीएससी की तुलना में ज़्यादा टफ था। यही वजह था कि उस समय कट ऑफ आपका कम चला गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सब में से तुलना करें अगर हम, तो सबसे ज़्यादा जो निर्धारक तत्व होता है वो होता है आपका क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल सबसे निर्धारक तत्व होता है। नंबर ऑफ सीट कितना भी रहे, कम रहे, ज़्यादा रहे, कोई मैटर नहीं करता। क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ा दिया जाए तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और इस बार का जो सबसे जो मेन फैक्टर है यही है, इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 2016 में जब यूपीएससी का पेपर हुआ था, उस समय फैक्चुअल क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई थी। आपने 16 वाला पेपर अगर देखा होगा तो यूपीएससी में जो करंट क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे और उसमें वन लाइनर कुछ ज़्यादा था। इस कारण से कट ऑफ चला गया था अनरिजर्व का 116। इसके बाद से यूपीएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव लाया, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया। उसके बाद देख रहे हैं हम कि 17 पे छोड़ दे तो 17 में 102 गया था, सॉरी 17 में 105 गया था यूआर का। इसके बाद देखिए 18, 19, 20, 21, 22 सब में नंबर ऑफ सीट 16 की अपेक्षा कमी थी, फिर भी कट ऑफ बिलो 100 था। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट लगातार हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते ही रहते हैं, फिर भी जो कट ऑफ है वो 100 से नीचे रहा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल है यूपीएससी के द्वारा काफ़ी एक्सटेंड किया गया, इस कारण से कट ऑफ 100 से कम रहा। ठीक है, चीज़ बीपीएससी में किया गया। बीपीएससी में अगर देखा जाए तो आप पिछले साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 56-67 से लेकर अब तक का देख लीजिए, इस बार का पेपर सबसे वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आया हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम और भी फैक्टर को देखते हैं, क्योंकि हम लोग यूपीएससी से डायरेक्ट तुलना बीपीएससी का नहीं कर सकते। यूपीएससी में बहुत सारी बातें होती है, उसमें सीसेट भी होता है, इसीलिए हम इसका तुलना करेंगे यूपी से, ठीक है। क्योंकि यूपी ऑलमोस्ट बीपीएससी की तरह ही है, 150 क्वेश्चन उसमें भी होता है और 150 क्वेश्चन इसमें भी होता है, तब उसमें तुलना करेंगे। इसका कारण ये है कि इस बार बीपीएससी की तुलना हम यूपी पीसीएस से करते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर यूपी के समान लेवल ग्राउंड पर खड़ा है। इस बार का जो पेपर आया 60वीं का, ये यूपी की तुलना में एकदम बराबर स्तर पर आ गया है। कारण क्या है, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप, बिल्कुल यूपी की तरह ही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन के लेवल के साथ देखते हैं तो एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन का लेवल हो, नंबर ऑफ सीट हो, चाहे अपेयरिंग स्टूडेंट हो, या दूसरे शब्दों में कहें अपेयरिंग स्टूडेंट को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल हो, हर स्तर पर यूपी के बराबर है, ठीक है। आइए हम इसकी तुलना भी कर लेते हैं। तो अगर हम यूपी के कट ऑफ को एनालाइज करते हैं पिछले 2-3 साल का, तो देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट लगभग 300 से 400 के बीच में रहा है, ठीक है। कभी कभी बढ़ा है, कभी कभी 600 भी हुआ है 2021 में, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट काउंट करेंगे तो 300 से 400 के रेंज में रहता है। अपेयरिंग स्टूडेंट ऑलमोस्ट बीपीएससी के बराबर ही होते हैं। क्वेश्चन का लेवल जो इस बार आया हुआ है 68वीं का, जिस तरह से कॉन्सेप्ट शिफ्टिंग हुआ है, वहाँ पर ये यूपी के बराबर समान पलाय खड़ा कर दिया, ठीक है। तो तीनों स्तर पर तो बराबर है। अब आते हैं कट ऑफ पे। तो यूपी का कट ऑफ पिछले अगर 4 साल का देख लें हम, 19, 20, 21, 22 का, तो 86+3 रहा। किसी ईयर में 83 चला गया है, इसके बाद किसी किसी ईयर में 89 तक भी आया हुआ है। तो मतलब 86+3 कट ऑफ इसका रहा है रेंज, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो इस बार बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम कुल मिला देख सकते हैं कि कट ऑफ यूपी के आसपास रहने वाला है। अब बात आते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो बीपीएससी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जबकि यूपी में 1/3 है। यहाँ पर यूपी थोड़ा सा ज़्यादा टफ पड़ रहा है, लेकिन हाँ, भूलना नहीं चाहिए कि बीपीएससी में ऑप्शन जो डी और ई है, ये अपने आप में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। भले ही बीपीएससी 1/4 हो नेगेटिव हो, चाहे यूपी 1/3 हो, लेकिन बीपीएससी का जो डी और ई ऑप्शन है ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा इस बार जो आंसर किया हुआ है, 14 क्वेश्चन ई ऑप्शन के थे और 9 क्वेश्चन डी ऑप्शन के। तो इस स्तर पर देखते हैं, अगर हम तुलना करें सारी चीज़ों को मिला के, तो देख रहे हैं कि जो बीपीएससी है पूरी तरह से यूपी के ग्राउंड पर खड़ा हो चुका है, एक समान ग्राउंड पे। और यहाँ पर जो बीपीएससी का कटअप है वो यूपी पीसीएस के बराबर जा सकता है, ठीक है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से बीपीएससी का कटअप का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसी वजह से मैंने पोल भी कराया था। अब पोल के नतीजे यही हैं
देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ मैंने पोल कराया था कि आपके अनुसार 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यहाँ पर लगभग 667 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था इस पोल में, और सबसे अधिक लोगों का कहना है 33 पॉइंट लोगों का 80 से कम जाएगा। फिर 80 से 85 के बीच में 19% है, 85 से 90 के बीच में 18%, और 90 से 95 के बीच में 17%, और 95 से अधिक में 13%। जैसे जैसे नंबर बढ़ा वैसे वैसे पोलिंग की संख्या भी कम होती जा रही है। यानी कि जो जनरल जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम देख रहे हैं कि अगर हम इन तीनों को मिला लें अगर हम यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपके 70% जो स्टूडेंट है वो 90 से बिलो बिलो के फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग रहा है। इसके साथ मैं दूसरा पोल भी कराया था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 60वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में ऑफिशियल आंसर के हिसाब से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर 80 से कम 41% मैक्सिमम है ये। फिर 80 से 86 23%, 87 से 93 17%, 94 से 100 10%, 100 ज़्यादा 8%, 567 वोटिंग इसमें गया है। तो सैंपल भले छोटा हो लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग रहा है कि कट ऑफ का इस बार जो रेंज रहने वाला है क्या रहने वाला है। ठीक है, इन सब के बेस पे मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, और कट ऑफ इसी के रेंज में रहने वाला है। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ, मैं सबको एक एक करके बता देता हूँ। तो इस बार जो अनरिजर्व मेल का कट ऑफ रहने वाला है वो 87 +-2 रहने वाला है। फीमेल का 82 +-2, ईडब्ल्यूएस मेल 83 +-2, फीमेल 79 +-2, बीसी मेल 83 +-2, फीमेल 78 +-2, ईबीसी मेल 81 +-2, फीमेल 77 +-2, एससी मेल 78 +-2, फीमेल 69 +-2, एसटी मेल 75 +-2, फीमेल 70 +-2, और बीसीएल का 78 +-2। तो इस बार रेंज कट ऑफ कहीं रहने वाला। अगर आपके मार्क्स इसके बीच लाई कर रहे हैं तब तैयारी शुरू कर दीजिए, या इससे कुछ कम भी नंबर आ रहे हैं तभी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपका मेंस का पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा। 69वीं एग्जाम होने में भी सितंबर होने वाला एग्जाम है। तो अगर आप एक दो बार मेंस की तैयारी कर भी लीजिएगा तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है तो चुपचाप लग जाइए मेंस की तैयारी में, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है प्री का रिजल्ट आने में, और मेंस का एग्जाम होने में बहुत कम समय रहता है, उतना समय में पूरी तरह तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा एक साइंटिफिक एनालिसिस किया कट ऑफ के बारे में, मैंने बताया ये। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस बार जिनके भी 67 में 120 115 नंबर जो आ रहे थे उन सबके घट के मार्क्स 84 85 83, इवन मेरे कुछ जानने वाले में ऐसे भी है जिनका स्कोर 126 तक आया हुआ था, 125 तक आया हुआ था, उनका स्कोर भी 81 82 के राउंड आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा मैटर किया है इस बार। और इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है वो इसी के लमसम में रहने वाला है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने इसलिए यूपी का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि यूपी में भी आप देखते हैं जो कॉम्पिटिशन का लेवल है लगभग सेम है। नंबर ऑफ सीट जो इस बार बीपीएससी का है 324 के राउंड उतना ही वहाँ भी रहता है, और वहाँ भी कट ऑफ देख रहे हैं आप कि 87 के राउंड 84 से लेकर 88 के राउंड कट ऑफ रहता है। तो उसी बेस पर मैं बता रहा हूँ कट ऑफ इस बार भी बीपीएससी का इसी के राउंड रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।